हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 17 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप दोनों को वहीं से अवेल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज का कि अभी हाल ही में ये कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसने फैसला लिया है कि ये भारत के अंदर कई सारे गांवों को अडॉप्ट करके वहां पर डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करेंगे। तो ये फेसबुक का प्रोडक्ट है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप भारत के 500 गांवों के अंदर एक मुहिम चलाने जा रहा है और इस मुहिम में लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से वो डिजिटल पेमेंट्स का यूज करें। साथ में लोगों को ये भी अवेयर किया जाएगा कि लोग कम से कम ऑफलाइन पेमेंट का यूज करें, मतलब कैश का यूज कम से कम किया जाए और साथ में ऑनलाइन पेमेंट्स का यूज ज्यादा से ज्यादा किया जाए। जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इनकी मदद से पॉस टर्मिनल में स्वाइप करके पेमेंट किया जाए या फिर यूपीआई पेमेंट्स का आप ज्यादा यूज करें, जैसे कि फोन पे हो गया, एटीएम हो गया, भारत पे हो गया, इन सब का यूज ज्यादा से ज्यादा किया जाए। इससे क्या होगा, आपका पैसा जो होगा वो व्हाइट मनी में कंसीडर किया जाएगा हमेशा। दूसरी चीज, आपका जो पैसा होगा वो ट्रांसपेरेंसी के साथ जो फ्रंट पर्सन है उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। कल को कोई आपकी पेमेंट के लिए मुकर भी नहीं सकता। तो अल्टीमेटली और सबसे बड़ी चीज, आपका पैसा यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर है सबसे ज्यादा। तो इसके लिए व्हाट्सएप ने फैसला लिया है कि ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर पहले फेज में टोटल 500 गांवों में इस तरीके की मुहिम चलाएंगे। व्हाट्सएप को फेसबुक ने एक्वायर किया था साल 2014 में। इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही कहीं ना कहीं प्रोडक्ट है और ट्विटर की स्थापना साल 2006 में करी गई थी। आप सभी को यह भी ध्यान रखना है, अभी एक हफ्ते पहले ही मैंने आपको बताया था कि ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं। तो जैक डॉर्सी ने एक स्टेप डाउन किया है खुद को और जैक डॉर्सी की जगह पर नए सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल। कौन है? पराग अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो व्हाट्सएप के द्वारा ये जो मुहिम चलाई जा रही है डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए, इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है डिजिटल पेमेंट उत्सव। क्या नाम रखा गया है? डिजिटल पेमेंट उत्सव। अगला क्वेश्चन है, ये एक कंपनी है जिसका नाम है गुड डॉट। गुड डॉट ने अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो गुड डॉट की तरफ से नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं नीरज चोपड़ा। गुड डॉट एक ऐसी कंपनी है जो कि कंप्लीटली वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनकी कहीं ना कहीं ये सारी बहुत सारी रेसिपीज ये लॉन्च करते हैं इस तरीके के रेडीमेड बॉक्सेस में। और इन सभी रेसिपीज की खास बात ये होती है कि ये हर तरीके से वेजिटेरियन प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि आजकल आप देखते हो चाप वगैरह आते हैं, मार्केट में बिकते हैं, तो ये चाप जो होते हैं ये सोयाबीन के बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपको देखने में हूबहू या फिर लोगों को ऐसा फील देने में कि वो नॉन वेज खा रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली वेजिटेरियन प्रोडक्ट से ही बने होते हैं। तो इनके इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि ये जितने भी तरीके की क्यूजिन्स बनाते हैं गुड डॉट, यहाँ पर ना ही मीट होता है, ना ही अंडे का यूज किया जाता है और ना ही किसी डेयरी प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। तो इसके लिए गुड डॉट बेसिकली कंपनी जानी जाती है। गुड डॉट कंपनी की स्थापना साल 2006 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है उदयपुर। क्या है? राजस्थान का उदयपुर। और इसकी स्थापना करी गई थी अभिषेक सिन्हा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विमेन्स हॉकी लीग अंडर 21 हैज बीन लॉन्च्ड। अभी हाल ही में खेलो इंडिया हॉकी लीग अंडर 21 का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। और नई नई दिल्ली में कौन से स्टेडियम में? तो यहां पर आप देख सकते हो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका शुभारंभ किया गया है। 15 तारीख को ये लीग स्टार्ट हुई है और 31 दिसंबर को इसका समापन होगा। तो खेलो इंडिया अंडर 21 विमेन्स हॉकी लीग के लिए जो विनर टीम होगी उसके लिए 30 लाख रुपए का कैश प्राइज रखा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे और बनेगा कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका उद्घाटन हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। ठीक है। एंड एक चीज और ध्यान रखिएगा, साल 2021 के शुरुआत में खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हुए थे वो कहां पर हुए थे? वो हुए थे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। और उसमें सबसे ज्यादा मेडल कौन सी टीम ने जीते थे? तो जम्मू कश्मीर की ही टीम ने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, खेलो इंडिया यूथ गेम जो इस साल होने थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये कब होंगे? अब ये होंगे साल 2022 के फरवरी महीने में। कहां पर होंगे? ये हरियाणा के पंचकुला में होंगे। तो फिलहाल ध्यान रखिए, खेलो इंडिया विमेन्स हॉकी लीग अंडर 21 चल रहा है नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा त्योहार है
जिसको अभी हाल ही में यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। देखिए, इनटेंजिबल और टेंजिबल में अंतर क्या है? टेंजिबल मतलब ऐसी विरासतें जिनको आप छू सकते हो, और इनटेंजिबल ऐसी विरासत जिसको आप छू नहीं सकते। हालांकि दोनों हैं ही अनमोल, दोनों ही प्रीशियस है। तो यूनेस्को एक अलग लिस्ट रखता है टेंजिबल की और अलग रखता है इनटेंजिबल की। तो इनटेंजिबल जाहिर सी बात है, फेस्टिवल कैसे में कंसीडर किए जाएंगे? इनटेंजिबल में ही तो कंसीडर किए जाएंगे। ये कोई ऐसी धरोहर तो है नहीं जिसको आप छू सकते हो। फेस्टिवल क्या है? बेसिकली एक फील है, मनाने का तरीका है। ओके, तो भारत का ये कौन सा एक त्योहार है जिसको यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में जगह मिली है? ये है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा को यूनेस्को की इस लिस्ट में इंपॉर्टेंस मिली हुई है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, और इसके प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे एंड्रू अजूले। कौन है? एंड्रू अजूले। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है गांधी टोपी गवर्नर। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इस किताब के लेखक हैं वाई एल प्रसाद। ये इनका पूरा नाम है यरलागद्दा लक्ष्मी प्रसाद। तो इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। और यहाँ पर एक सवाल आपसे और पूछ सकता है कि ये किताब लॉन्च किसके द्वारा करी गई है? तो इसको लॉन्च किया गया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसके साथ मिलकर अभी इंडिया ने एक ट्रीटी पैक्ट साइन किया है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस को लेकर? देखिए, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जब दो दो देश एक साथ आते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पैक्ट के तहत, तो इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि दोनों में से किसी भी देश में अगर दूसरे देश का मुजरिम है, तो जो फ्रंट कंट्री होगा उसको पहले वाले कंट्री के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। तो ये पैक्ट अभी हाल ही में हम लोगों ने साइन किया है पोलैंड के साथ। अब देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति कोई फॉल्ट करके मान लीजिए इंडिया से पोलैंड में जाके कल को छुप जाता है, तो अब पोलैंड के साथ हमारा करार है। पोलैंड सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो जो वांटेड व्यक्ति होगा उसको भारत सरकार को तुरंत सौंप दे। ओके, तो ऐसे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट पैक्ट ज्यादा से ज्यादा कंट्री के साथ जब देशों के होते हैं, तो उसी देश का नेटवर्क सबसे बेहतर होता है और उसी देश में वांटेड लिस्ट सबसे कम होती है। ओके, तो फिलहाल पोलैंड के साथ हमने पैक्ट साइन किया है। अब अगर इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई भी वांटेड या फिर कोई भी डिफॉल्टर है बैंक का, वो अगर पोलैंड में जाके छुप के बैठ जाता है, तो पोलैंड सरकार कानूनी सहायता हमारी सीधी सीधी कर सकती है। एंड पोलैंड की कैपिटल है वर्सा। और पोलैंड बेसिकली एक यूरोपियन कंट्री है, और यहाँ पर करेंसी पता है कौन सी चलती है? इसको बोलते हैं ज़्लॉटी। क्या बोलते हैं? ज़्लॉटी। पोलैंड में इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं एंद्रेज दूदा। क्या नाम है? एंद्रेज दूदा। कुछ ही टाइम पहले इनकी नई सरकार आई थी। और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। जापान की कैपिटल टोक्यो। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जो कि 11 दिन का लोक रंग त्योहार सेलिब्रेट कर रहा है या होस्ट कर रहा है? तो ध्यान रखिए, साल 2021 का लोक रंग महोत्सव जो है ये 11 दिन का मनाया जा रहा है। कहां पर? जयपुर में इसको मनाया जा रहा है। ओके, इसमें पूरे भारत भर के 650 से ज्यादा आर्टिस्ट यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जयपुर में भी कहां पर? तो जयपुर में जवाहर कला केंद्र में इसको मनाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट्स साइंटिस्ट हैज डेवलप्ड अ न्यू मॉलिक्यूल दैट ब्लॉक्स कोविड-19 इन्फेक्शन? क्वेश्चन का मतलब यह है कि यह कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके साइंटिस्टों ने मिलकर अभी हाल ही में एक नया मॉलिक्यूल डेवलप किया है जो कि कोविड-19 के इन्फेक्शंस को दूर कर सकता है। तो ये है अरहुस यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? अरहुस यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ती है? ये बेसिकली डेनमार्क की यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने साथ मिलकर एक ऐसा तरीका निकाला है जो कि सस्ता भी है और इजी भी है पहले के तरीकों से एंटीबॉडी बनाने के लिए। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इन्होंने एक नया ऐसा तरीका निकाला है अरहस यूनिवर्सिटी ने कि अब एंटीबॉडीज पहले से जल्दी बनाई जा सकती हैं, इजियर टर्म में बनाई जा सकती हैं, और सस्ता खर्चा करके भी बनाई जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार सूर्य को टच किया है? तो सन को आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट टच नहीं कर पाया था। ये पहली बार अपने आप में इतिहास बन चुका है।
और नासा के द्वारा इस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। और इसका नाम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पार्कर। क्या नाम है? पार्कर। तो पार्कर नाम के इस स्पेस क्राफ्ट को नासा के द्वारा साल 2018 में लॉन्च किया गया था। और अभी अभी हाल ही में इसने सन के कोरोना को टच किया है, मतलब सूर्य के बाहरी परत को इसने टच किया है। और साथ में सबसे बड़ी चीज ये सरवाइव कर गया। ओके। नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन और इसके प्रेसिडेंट हैं, या आप बोल सकते हो एडमिन है, बिल नेल्सन। क्या नाम है? बिल नेल्सन। स्पेस एक्स की स्थापना करी गई थी साल 2002 में। ब्लू ओरिजिन की स्थापना साल 2000 में और इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। स्पेस एक्स के मालिक हैं एलॉन मस्क, ब्लू ओरिजिन के मालिक हैं जेफ बेजोस और इसरो इसरो भारत सरकार की है, आपको पता ही है। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर और इसके चीफ हैं डॉक्टर के सिवान। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज गिवन फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट टू सिमहाद्री प्लांट? कहने का मतलब यह है कि ये इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि सिमहाद्री प्लांट के अंदर अपनी मदद से पूरे भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट स्थापित करेंगे। तो ये है एनटीपीसी। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले पहली चीज आप ये समझ लो कि ये ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट है क्या। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक तरीके से आप बोल सकते हो हाइड्रोजन लाइक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरह यहां पर काम करेगा। मतलब हाइड्रोजन से इस तरीके से बिजली उत्पादित करी जाएगी जो कि अपने आप में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरह कंसीडर किया जाएगा। मतलब आप उसे बार बार यूज करके बिजली उत्पादन कर सकते हो। अब जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की हम बात करें तो उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? जैसे विंड आ जाती है, पवन चक्कियां, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इसी तरीके से सोलर एनर्जी, ये भी क्या है? अब देखिए, सूर्य की किरणों से, यूवी रेस से हम बिजली बना रहे हैं। तो ये क्या है? ये कोई लिमिटेड सोर्स तो है नहीं, अनलिमिटेड सोर्स है। तो रिन्यूएबल एनर्जी इसको बोला जाता है। उसी तरीके से हाइड्रोजन की मदद से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एनटीपीसी तैयार करने जा रहा है सिमाद्री प्लांट के अंदर। अब ये सिमाद्री प्लांट कहां पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। एंड एनटीपीसी की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और एनटीपीसी के चेयरपर्सन है इस टाइम पे गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। और आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है, अनअकैडमी प्लस में करंट अफेयर 2021 का फुल बैच मेरा स्टार्ट हो चुका है। आप सभी को पता ही है करंट अफेयर का वेटेज कितना ज्यादा होता चला जा रहा है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और साथ में अब वो टाइम चला गया है कि पिछले 6 महीने के करंट अफेयर पूछे जाते थे। अब तो कम से कम 1 साल के करंट अफेयर आपसे पूछे ही जाते हैं। तो आप ये देख लीजिए, क्या आपकी तैयारी पिछले 1 साल के करंट अफेयर की है? अगर नहीं है तो ये बैच आपके लिए परफेक्ट है। 2021 के ए टू जेड करंट अफेयर मैं आपको इस बैच में करा रहा हूं। ये कल से स्टार्ट हो चुका है। डिस्काउंट कोड वरुण 777 है और इसको लगाने के बाद जो बेस्ट ऑफर्स चल रहे हैं, एक्स्ट्रा मंथ्स और साथ में 15% तक का आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। इनमें से आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या भारत के और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर बैच अप्रोप्रिएट है। साथ में इस टाइम पे इकोनॉमी का बैच भी मैंने स्टार्ट किया है, आप इसे भी कर सकते हो। और हाँ, जनवरी फर्स्ट वीक से मेरा फुल जीएसजीके का कोर्स एक बार फिर से लॉन्च हो रहा है, तो उससे पहले भी आपको एक बार बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है विच हैज एक्सपेंडेड पार्टनरशिप टू ट्रेन 10 मिलियन स्टूडेंट्स? कहने का मतलब यह है कि ये कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अभी हाल ही में पार्टनरशिप करी है और इस पार्टनरशिप के तहत भारत के अंदर 10 मिलियन छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो मेटा और सीबीएसई दोनों कंपनी एक साथ आई है। और मेटा किसका प्रोडक्ट है? आप सभी को पता ही है, ये फेसबुक का प्रोडक्ट है। ओके, तो मेटा और सीबीएसई दोनों ने एक साथ पैक्ट साइन किया है और जो सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं पूरे भारत में, उनमें से 10 मिलियन स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा मेटा की तरफ से ट्रेनिंग लेने का। अब मेटा कैसी ट्रेनिंग देगा? ये बेसिकली दो जगह पर ट्रेनिंग देंगे। पहली चीज तो ऑनलाइन वेल बीइंग पर ये ट्रेनिंग देंगे कि आज की डेट में हमें ऑनलाइन का हर काम आना चाहिए, जो भी काम ऑनलाइन हो रहा है। जैसे कि आपको ऑनलाइन सिंपली कोई भी फॉर्म भरना आना चाहिए, ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करना आना चाहिए, ऑनलाइन नॉर्मल पेमेंट करना आना चाहिए। एक्स वाई जी आज की डेट में हर काम ऑनलाइन हो रहा है, तो आपको वो सारे ऑनलाइन वेलबींग आने चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो डिजिटल सेफ्टी की भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप डिजिटल वर्ल्ड को यूज तो कर रहे हो, लेकिन आप अपने अकाउंट्स को सिक्योर कैसे रखें, आपको किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए।
10 मिलियन स्टूडेंट्स के साथ साथ पूरे भारत में 1 मिलियन टीचर्स को भी ये ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। एंड सीबीएसई, इसकी स्थापना 1929 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और सीबीएसई के चेयरपर्सन है आईएएस अधिकारी मनोज आहूजा। कौन है? मनोज आहूजा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसके द्वारा अभी हाल ही में पूरे दुनिया में पहली बार निडल फ्री कोविड 19 वैक्सीन के ट्रायल स्टार्ट कर दिए गए हैं? मतलब ऐसा कोविड 19 वैक्सीन जिसमें इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आप बोल सकते हो निडल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे सीधे जो वैक्सीन है उसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा बॉडी में एयर प्रेशर से। ओके, तो बेसिकली इस तरीके के जो शॉट्स या डोज होते हैं वो एयर शॉट्स कहलाते हैं। तो एयर का प्रेशर आता है जिससे जो दवा होती है या वैक्सीन होता है वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो अभी इसके ट्रायल चल रहे हैं, पूरे तरीके से बन के नहीं तैयार है। जब ये बन के तैयार होगा तो अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा। तो फिलहाल ये जो देश है ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन में इस तरीके के ट्रायल चल रहे हैं और ब्रिटेन में एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है जोनाथन हैनी। क्या नाम है? जोनाथन हैनी। और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इनके द्वारा ये ट्रायल्स किए जा रहे हैं। और ब्रिटेन में इस टाइम पे बोरिस जॉनसन की सरकार है। ब्रिटेन की कैपिटल लंदन। रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है, इसकी कैपिटल है मॉस्को। चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है, कैपिटल है बीजिंग। और यूएस में जे बिडेन की सरकार है और कैपिटल है वॉशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हम सभी को पता ही है कि पूरे राष्ट्र को एक क्षति पहुंची थी 8 तारीख को, जब एक चॉपर क्रैश हुआ था और हमारे सीडीएस विपिन रावत साहब नहीं रहे और उनके अलावा भी बाकी जितने भी थे उनके साथ उस चॉपर में सवार वो सब भी शहीद हुए। तो उसके बाद से अब देश को नए सीडीएस की जरूरत है। तो नए सीडीएस के लिए एक नई कमेटी का गठन किया गया है और ये जो कमेटी होगी ये फैसला लेगी कि नए सीडीएस आने वाले कौन होंगे भारत के। तो इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? तो ऐसी कमेटी जो कि नए सीडीएस का गठन करेगी या नए सीडीएस चुनेंगी, इस कमेटी के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरावने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी एयरलाइन है जिसने अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ इंडिगो ने अभी पैक्ट साइन किया है और इंडिगो ने कोटक के साथ मिलकर एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में खाता है और आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उनका, तो आपको इंडिगो एयरलाइंस के टिकट खरीदने में एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे जिनका यूज करके आप शॉपिंग कर सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, एंड बाय द वे इंडिगो की अगर बात करें, इसकी स्थापना साल 2005 में करी गई थी। इंडिगो का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम और इंडिगो के चेयरपर्सन है इस टाइम पे, इनका नाम है एम दामोदरन। क्या नाम है? एम दामोदरन। और कोटक महिंद्रा की स्थापना साल 2003 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है उदय कोटक। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी गई 15 दिसंबर 2021 को? तो 15 दिसंबर 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हुआ था। तो आज 2021 चल रहा है, तो आप खुद देख लीजिए डिफरेंस कितना है। 71। इस बार 71वीं एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि डेथ एनिवर्सरी। ओके, एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1875 में और इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, इसलिए हर साल 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि आज जो भारत आपको दिखाई देता है, यह भारत का नक्शा सिर्फ और सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वजह से ही है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो इनिशिएटिव ना होता तो आज की डेट में भारत को इमेजिन करना बिल्कुल आपके लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब आज की डेट में यहाँ पर इतने सूबे होते, इतने प्रिंसली स्टेट होते कि कुछ कहने ही नहीं। मतलब कहने का कई सारी सीमा रेखाएं होती, बट ऐसा नहीं है। इस वजह से इनके जन्मदिन को यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले होम अफेयर्स मिनिस्टर भी थे और इतना ही नहीं, ये पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। आपको याद होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भी स्थापना इन्हीं के नाम पर करी गई थी। कहां पर? यह गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में करी गई है। कौन से ईयर में करी गई थी? 2018 में। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने वाले आर्किटेक्ट कौन है? ये हैं राम सूतरवंजी। ओके,
एंड क्या आप बता सकते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की टोटल हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 182 मीटर। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अनअकैडमी पर यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आईआईटी जेई, एसएससी, रेलवे, बैंक, आप किसी का भी सब्सक्रिप्शन वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ ले सकते हो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। कल फिर सुबह 4 बजे यहीं पर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। और सुल्तान को मोहब्बत बख्शो, थोड़े से लाइक ठोको इस वीडियो पे। थैंक यू सो मच।